अब बाहुबली फिल्म देखी होंगी ना। जी बिल्कुल। कटप्पा ने बाहुबली के साथ नॉर्मलाइजेशन किया था और पीठ पीछे भोंक दिया छुरा। यही होता है नॉर्मलाइजेशन। जब मीटिंग थी तो वहाँ हमें आयोग से एक शिकायत है कि आपने सबके सामने बोला था कि 15 नवंबर को हम मीटिंग बुलाएंगे, तो फिर आप क्यों नहीं बुलाएं मीटिंग? ये कोई बच्चे कोई तालिबान से नहीं आए हैं, ये कोई अलकायदा के नहीं है, ये बच्चे हैं, ये हम ही लोग के, ये भी अधिकारी ही बनेंगे। सरकार से भी कहते हैं एक बार बच्चों की मान लीजिए, ये बच्चे आपका एहसान नहीं रखेंगे, आप 24 में उन पर एहसान कर दीजिए, बच्चे 25 में एहसान उतार देंगे। अब आप छपवाइएगा कर्नाटक में गाड़ी आएगी कर्नाटक से यहाँ, तब रास्तों में कोनो उड़ाइए देगा। यहाँ वो तो फिल्म में देखते हैं मिथुन चक्रवर्ती ट्रक के गायब कर देता था। एक हफ्ता बचा हुआ है, अब तक एडमिट कार्ड नहीं आया। हम एग्जाम से पहले ये बात गारंटी देते हैं कि 4,80,000 बच्चे जो फॉर्म भरे हैं ना, उसमें 50,000 बच्चों का एग्जाम छूटेगा केवल इस वजह से कि उनको टिकट नहीं मिला। आप देखिएगा जिस उम्मीद में कहेंगे कि सर आप करा दीजिए, ऐसा लगता है कि क्या दे दें इनको हम। मतलब ऐसा रहता है कि अपने हाथ में कुछ रहता है ना, जैसे हनुमान जी तो कम से कम सीना चीर के दिखा दिए थे ना हम लोग। जब तक नॉर्मलाइजेशन वापस नहीं होगा तब तक हम उनके साथ हैं, और बच्चों से भी कहते हैं कि वादा है ये नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू होने देंगे तो नहीं लागू होने। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। अभी हमारे साथ खान सर मौजूद है और आप सभी जानते हैं कि 6 दिसंबर को छात्रों का प्रोटेस्ट होने वाला है। देखिए, जब भी कोई एग्ज़ाम होने वाला होता है, बीपीएससी के बारे में बात कर लिया, फिर किसी भी सेक्टर के बारे में बात कर ले, कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट जरूर होता है या फिर छात्रों के मन में एक मनमुटाव ज़रूर हो जाता है। इस बार बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन का जो मैटर है वो बहुत हाईलाइट हो रहा है। बातचीत करते हैं खान सर को। मैंने बहुत सारी बातों को कहते हुए सुना है और आपने कहा है कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब हुआ कि छात्रों के पीछे, उनके पीठ पर छुरा घोंपने का काम जो सरकार है वो कर रही है, आयोग कर रही है। देखिए, अब बाहुबली फिल्म देखी होंगी ना। जी बिल्कुल। कटप्पा ने बाहुबली के साथ नॉर्मलाइजेशन किया था और पीठ पीछे भोंक दिया छुरा। यही होता है नॉर्मलाइजेशन। सीधी सी बात। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी, चाहे वो राजस्थान पीसीएस हो, यूपी पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, जेपीएससी, कहीं भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। इवन यूपीएससी में नहीं होता है। तो ये क्या इनके आप पास एक तो सुरखाप का पर लगा हुआ है क्या? बीपीएससी की नया प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे। पिछले 2 महीने से हम लोग टेंशन में है, परेशान हैं यहाँ पर। जब से ये सुने हैं, सबसे ज़्यादा तो पागल कर दिया था बीपीएससी आज से 2.5 महीना पहले। वो कह रहा है कि 38 जिला का पेपर 38 गो रहेगा, अलग अलग पेपर होंगे, 38 जिला का 38 ठो। बताइए कहाँ से इतना स्टैंडर्ड है? ये कभी संभव नहीं यहाँ पे। तो उसके बाद से आयोग डेली कुछ ना कुछ चेंजिंग करता है। और पिछले अध्यक्ष में ये था कि वो जो चेंजिंग करते थे उसका ट्वीट कर देते थे। और अभी के जो है ना कुछ बोलते भी नहीं है। गोपनीयता मेंटेन की जा रही है। गोपनीयता और मौन में अंतर होता है। जैसे गोपनीय, अब हम चुपचाप ऐसे हो जाए का तो गोपनीय है, तो मौन धारण न किए हैं। आप मौन मत धारण कीजिए। आप सुरक्षा, गोपनीयता, सब चीज़ का ध्यान रखिए। हम थोड़े कह रहे हैं कि आप बता दीजिए कौन सी क्वेश्चन सेट किए हैं। हम ही कह रहे हैं कि आप सुरक्षा को ध्यान में रखिए। जैसे हम लोग भी परीक्षा लेते हैं, आप कवर किए हैं जितनी परीक्षाओं को, हम लोग भी 4 तरह का क्वेश्चन बनाते हैं और खर्च आता है चारों को छपवाने का लाखों, लेकिन यूज बस एक ही करते हैं ताकि बाई दी भी एक ठो लीक हो गया तो हम बाकी में किसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का ध्यान खान से रखते हैं। हम लोग भी ध्यान रखें, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि इस क्लासरूम में ये वाला क्वेश्चन दे दे, दूसरे क्लासरूम में ये दे दे। ऐसे में क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन बर्बाद हो जाएगा। अब ये चीज़ें आयोग को, हम जब मीटिंग थी तो वहाँ हमें आयोग से एक शिकायत है कि आपने सबके सामने बोला था कि 15 नवंबर को हम मीटिंग बुलाएंगे, तो फिर आप क्यों नहीं बुलाएं मीटिंग? सारे शिक्षक से विद्यार्थी पूछते हैं सर क्या हुआ। अब चूंकि हमारे पास विद्यार्थी सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए सवाल भी सबसे ज़्यादा हम ही से पूछा जाता है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। इतनी बड़ी परीक्षा है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी छात्रों के ऊपर जाती है जब वो क्वालिफाई करते हैं, तो इतना लाइटली कैसे ले लिया जा सकता है? 15 नवंबर से लेकर आज 5 दिसंबर हो गया, अभी तक कोई अपडेट नहीं, और कहा जा रहा है कि अब 3 रंग में जो है वो प्रश्न पत्र आएंगे। तो ये मतलब किस तरीके का खिलवाड़ हो रहा है बच्चों के भविष्य के साथ? ये तो सबसे उटपटांग चीज़ क्या है कि जैसे अब सोचिए कि 13 तारीख को परीक्षा है और अभी तक जिला घोषित नहीं है। जो बच्चे टिकट लेंगे वो कहाँ से ले पाएंगे? और आयोग को ये लगता है कि जो बच्चे फॉर्म भरते हैं वो बिहार में ही रह रहे हैं। कोई जॉब कर रहा है, कोई दिल्ली में है, कोई बेंगलोर में है, कोई केरला में है। आप बताइए, आप उसको लास्ट टाइम पे बताइएगा तो टिकट मिल जाएगा बेंगलोर से पटना का। अब उसको आए दिन भी कहीं भी आने जाने में बहुत परेशानी होती है। तो बच्चे जब एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, ऐसा माना जाता है कि जब आप परीक्षा के पहले एकदम दिमाग से शांत हो, लेकिन यहाँ तो विद्यार्थी प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं, लगातार उनको नए नए अपडेट्स मिल रहे हैं। अब नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात हो रही है, यात्रा करनी पड़ेगी, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा एग्ज़ाम के पहले। एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया। आज देखिए 5 तारीख हो गया, 13 तारीख को एग्ज़ाम है। मतलब इतना लाइटली कोई कैसे ले सकता है छात्रों को? ये पहली बार हम देख रहे हैं कि 1 हफ्ता बचा हुआ है, अब तक एडमिट कार्ड नहीं आया। हम एग्जाम से पहले ये बात गारंटी देते हैं कि 4,80,000 बच्चे जो फॉर्म भरे हैं ना, उसमें
50,000 बच्चों का एग्जाम छूटेगा केवल इस वजह से कि उनको टिकट नहीं मिला। जो बिहार के बाहर है उन्हें टिकट नहीं मिल पाएगा, जो बस से जा पाएंगे यहाँ से वो अलग बात है यहाँ पर। और रही बात कि ये बच्चों से एक बार भी डिस्कस नहीं कर लेना, ये कोई बच्चे कोई तालिबान से नहीं आए हैं, ये कोई अलकायदा के नहीं है, ये बच्चे हैं, ये हम ही लोग के, ये भी अधिकारी ही बनेंगे। अध्यक्ष महोदय से हमें बस एक सवाल है, अगर वो भी स्टूडेंट रहे हैं, वो भी ये परीक्षा पास करके आए हैं, क्या उनके समय नॉर्मलाइजेशन लगता तो एक्सेप्ट कर लेते हैं? वो बस बोल दे कि हम एक्सेप्ट कर लेते तो हम भी मान लेंगे ये अच्छा, बात ऐसा बोला गया ना कि अगर छात्र से सहमत होते तभी इसको लगाया जाएगा। यही बात हम लोगों से भी उस दिन मीटिंग में थी कि अगर छात्र से मीटिंग होगी और वहाँ वो लोग डिसाइड करेंगे। 15 नवंबर की बात भी थी, लेकिन इन्होंने कैंसिल कर दिया बिना किसी लॉजिक को दिए हुए। ये बहुत खराब चीज़ लगता है यहाँ पे। अब सरकार को आगे आना होगा। एनसीएल में जैसे बिहार पुलिस का जो था एनसीएल का मामला, उसमें भी क्या था ना कि बच्चे पूरा तरह से प्रोटेस्ट किए 4 दिन से। आयोग एकदम कह दी कि हम इसे नहीं मानते हैं, सिरे से नकार देते हैं, बकवास बातें हैं। फिर सरकार को आगे आना पड़ा और सरकार ने इसमें से एक रास्ता निकाला यहाँ पर। लेकिन इस बार भी फिर क्या होगा, आयोग एकदम बैठा हुआ है कि नहीं, हम नहीं नॉर्मलाइजेशन लगेबे करेंगे, 3 सेट का पेपर देंगे, ये होगा वो होगा, दुनिया भर का यहाँ पर। लेकिन फिर सरकार को आना पड़ेगा। रीजन क्या है, इस साल विद्यार्थियों की परीक्षा है, अगले साल सरकार की परीक्षा है, तो वो सरकार की परीक्षा है। और हम यहाँ कहते हैं, एक शिक्षक, हम लोग कभी राजनीति नहीं, हमने जहाँ भी जो चीज़ अच्छी होंगी वो अच्छा होगा, खराब होगा तो खराब होगा। फिर भी आपने हिडन तरीके से बहुत बड़ा मैसेज दे दिया कि इस बार आप छात्रों का परीक्षा ले रहे हैं, अगले साल आपका होगा, अगले साल होगा। यहाँ पे जो भी, हम तो अभी भी कहते हैं, हम खुले आपके यहाँ खुले मंच से कहते हैं कि जो भी विद्यार्थियों का साथ देगा, विद्यार्थी उसका एहसान चुका देगा 2025 में। अब विद्यार्थियों से बैर लेना है या उनका हितैषी बनना है, विद्यार्थी हमेशा याद रखेगा। सारे विद्यार्थी, 1.25 लाख विद्यार्थी नीतीश कुमार का धन्यवाद देते हैं, और हम लोग भी धन्यवाद देते हैं कि आयोग जितना इतना में हट्ठी एकदम, समझिए कि ऐसा लग रहा था ना कि हम लोग दुर्योधन की तरह बिहेव हो रहा था। ब्रिटिश रूल में आ गए हैं, वैसा रूल में एकदम ऐसा लग रहा था ब्रिटिश रूल में, नहीं मानेंगे। हम लोग की बात को कहा गया कि बकवास मान है यहाँ पे। अच्छा। तो नीतीश कुमार जी ने आके हस्तक्षेप किया और 1.25 लाख बच्चों को एनसीएल का, उन्होंने 1.25 लाख बच्चे जो एनसीएल से छट रहे थे उनको मौका दिया गया। इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, लड़कियाँ ज़्यादा छट रही थी। उन लड़कियों में देखिए एक रोजगार आ जाता है छोटा सा, तो उनका पूरा जीवन संवर जाता है, वरना वो छोटी से गलती से लड़कियों का पूरा भविष्य खराब हो जाएगा। और जो लड़की पढ़ाई करने लगी, जो समझ गई कि दुनिया क्या है, उसको कोई अगर ये थोड़ी सी गलती की वजह से ऐसे शादी ब्याह कर देंगे, जिंदगी भर उससे रोटी बेलवाएंगे तो नहीं बेल पाएगी बेचारी, उसको जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चे सब शुक्रिया अदा कर रहे हैं, सरकार की धन्यवाद। और हम भी कहते हैं, सरकार से भी कहते हैं, एक बार बच्चों की मान लीजिए, ये बच्चे आपका एहसान नहीं रखेंगे, आप 24 में उन पर एहसान कर दीजिए, बच्चे 25 में एहसान उतार देंगे। तो बाकी सब हम सीधी सी बात यहाँ पर, हम थोड़ी कह रहे हैं कि 500 रुपया में वोट देंगे, हम तो यही कहते हैं 500 रुपया 5 लाख में नहीं, लेकिन उनके भविष्य बनाइए, उनको उनके साथ रहेंगे बच्चे। अब जो भी हो, ये तो खुला रेस है, जो भी। खान सर ने लाखों लोगों का एग्जाम लिया, लाखों बच्चे जो हैं वो अपीयर हुए उसमें, कहीं ना कहीं आपको पता चला कि वो किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितना वो गंभीर है अपने तैयारी को लेकर के। इतने आराम से आपने तैयारी, सारा एग्जाम ले लिया, हर चीज़, पेपर लीक नहीं हुआ, कहीं कुछ परेशानियां, दिक्कत नहीं हुई, कमीशन के पास इतना पैसा है, इतना पावर है, हर चीज़ है, फिर कहाँ चूक जाते हैं लोग? देखिए, ये लोग आउटसोर्स करते हैं, इसलिए चूक जाते हैं। हम लोग पेपर जब बनाते हैं तो जो भी हम लोग का पेपर बनाने वाला, क्वेश्चन सेट करने वाली टीम है, और प्रिंटिंग प्रेस वाली टीम है, स्टोरेज वाली टीम है, वो लास्ट के 1 हफ्ते तक हम लोग उनको घर के अंदर ही रखते हैं, सारी फैसिलिटी देते हैं, खाना पीना सब जाने ही नहीं देते हैं जब तक परीक्षा एग्जामिनेशन के बारे में होता है, मेरे में होता है। तो सरकार भी एक, बीपीएससी भी एक कैंपस बनाए, अपना ही बीपीएससी का कैंपस, उसमें सारी ग्रीनरी है, खाना पीना सब है, वहाँ लाए, फैमिली के साथ रख दो भाई उनको। लेकिन मोबाइल डिजिटल जितना भी सोशल मीडिया, इसको हटा देता कि पेपर लीक ना हो, एक और क्वेश्चन सेट हो, यहाँ पेपर छपे और यहाँ उस पर सील लग जाए, और तब तक रखे रहिए यहीं पे जब तक परीक्षा ना हो जाए। परीक्षा के रात में यहाँ से पेपर निकले, पुलिस सिक्योरिटी और सीसीटीवी कैमरा के साथ, और परीक्षा के गेट के डीएम ऑफिस में वो जमा हो जाए, और जब परीक्षा स्टार्ट हो, बच्चे बैठ जाएं, तो डीएम ऑफिस से गाड़ी निकले, उसके बाद पेपर में खुल जाए। सिंपल सी बात है। अब आप छपवाइएगा, कर्नाटक में गाड़ी आएगी, कर्नाटक से यहाँ, तब रास्तों में कोनो उड़ाइए देगा। यहाँ वो तो फिल्म में देखते हैं, मिथुन चक्रवर्ती ट्रक के गायब कर देता था।
सर, आपके जब भी क्लासरूम में आती हूँ बहुत सारे बच्चों से बातचीत होती है, कई सारे बच्चे रोने लगते हैं जब मैं उनकी संघर्ष के बारे में पूछती हूँ कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कितनी दूर से आ रहे हैं, क्या पढ़ाई करते हैं। तो उनका जो एक मेहनत होता है ना, उनके चेहरे पे नज़र आता है। फैशन से दूर बहुत अलग दुनिया में वो रह के पढ़ाई कर रहे हैं, सुबह दोपहर शाम रात उनका बस यही है कि क्या पढ़ लें जिससे एग्ज़ाम में कुछ मैच कर जाए। आप जब ऐसी बच्चों की स्थिति को देखते हैं कि कोई यहाँ पे धरना दे रहा है, कोई दूसरे जगह पे धरना दे रहा है, कोई रो रहा है, बिलख रहा है, लाठीचार्ज के बारे में बातचीत हो रही है, अंदर से खान सर को कैसा महसूस होता है जब इस स्थिति को देखते हैं वो? तो अजीब लगता है। कहते हैं, हमको लगता है कि कहाँ से कहाँ आदमी हो गया यहाँ पर, अजीब टाइप का लगता है। कुछ समझ में नहीं आता क्या किया जाए इनके लिए। बच्चे हम लोग की ओर देखते हैं कि सर आप कुछ कीजिए यहाँ पर। आप यकीन नहीं कीजिएगा, जब बिहार पुलिस NCL का मामला था तो हमसे लड़कियाँ सब हाथ जोड़ रही थी, सब रो रही थी, सर आप जाइए CM हाउस में, आप जाइए। हमको अजीब सा लग रहा था उनको देख के, उम्मीद बहुत ज़्यादा है देख के। और जब हम जा रहे थे ना तो हमको मतलब एक अजीब सा हो रहा था, हम जा रहे हैं, अगर खाली हाथ लौट के आए ना तो क्या मुंह दिखाएंगे उन बच्चों को। मान रख लें सरकार मेरा। तो हम उनको बस यही कर रहे थे, सर मान रख लीजिए, हमारा नहीं, उन लड़कियों के आंसू का मान रख लीजिए। हम क्या करेंगे, आप नहीं मानेंगे तो हम थोड़े ना आपको ज़बरदस्ती आपके बदले हम साइन कर देंगे। लेकिन जब हम लोग 2 दिन बाद उसको जब मान लिया गया तो ऐसा लगा कि उन बच्चियों के आंसू का मान रख लिया गया। उन बच्चे जो ठंड में रात भर ठिठुर रहे थे उनका मान रख लिया गया। आप देखिएगा, जिस उम्मीद में कहेंगे कि सर आप करा दीजिए, ऐसा लगता है कि क्या दे दें इनको हम। मतलब ऐसा रहता है कि अपने हाथ में कुछ रहता ना, जैसे हनुमान जी तो कम से कम सीना चीर के दिखा दिए थे ना, हम लोग तो दिखाइयो नहीं सकते। क्या मजबूरी रहती है। आज हमारे हाथ में रहे ना, हम संशोधन कर दे संविधान में कि कोई नॉर्मलाइजेशन जीवन में कभी ना कर सके, फांसी दे दे। मतलब बहुत ज़्यादा आप इससे चिढ़ रहे हैं जब भी इस सब शब्द को कोई भी आपके सामने बोल रहा है। बकवास चीज़ है यहाँ पर। देखिए GS में तो नॉर्मलाइजेशन ही नहीं हो सकता। हम आयोग, जब हम लोग की मीटिंग थी तो आयोग समझा रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन अच्छा चीज़ है, ये है वो है। हम मैथ्स रीजनिंग के बारे में अगर बात करें तो फिर भी ये मान्य है कहीं ना कहीं। लेकिन जहाँ हम GS और GK के फील्ड में उतरते हैं वहाँ तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इसको लागू किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं लागू किया जा सकता। यही हम आयोग को भी समझा रहे थे, सर जिन परीक्षाओं में केवल गणित होता है वहाँ इसे लागू किया जा सकता है। BPSC में 5-7 क्वेश्चन गणित का रहता है, आप क्यों लागू कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन। तो हालांकि इस पर कई लोगों ने कहा कि आप 5-7 क्वेश्चन के लिए क्यों बोले। भाई हम ये थोड़ी करें कि 5 गो में नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, बाकी में नहीं लागू होगा। कहने का मतलब है जहाँ IIT है, SSC है, तो ऐसे बैंकिंग है, तो ऐसे परीक्षाओं में आप लागू कीजिए। इसमें हमेशा से होते आया है, क्या जरूरत है आयोग को। आयोग का कहना है कि 3 तरह का प्रश्न बनाएंगे ना, तो अगर कोई लीक होगा तो एक ही ठो लीक होगा। अच्छा, नहीं समझ में आया आप। तब तो कुछ दिन में लोग ये भी कहेंगे कि आप 4-5 बच्चे आपके रहेंगे तो ठीक है, मरेगा तो दुइएगा ना मरेगा, 3 गो बचल रहेगा यहाँ पे। ये तो बड़ा उटपटांग चीज़ है यहाँ पर। ये बताइए, ये बैकअप प्लान लेके चलेंगे आप? संवैधानिक निकाय हो के आप एक लेटर लिखेंगे तो DM मजिस्ट्रेट से लेके पुलिस फोर्स दिला देंगे आपको, आपका पेपर लीक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा पेपर? हम जैसे लोग जिनके पास ना ही कोई मशीनरी, ना ही कोई सरकारी तंत्र है, ना ही कोई बजट अपने बजट से करना रहता है, हम लोग पूरे 1-1 लाख परीक्षा ले लेते हैं, एक पेपर नहीं लीक हो सकता है। और कैसे इनके यहाँ से लीक हो जाता है। हाँ सर, किस तरीके से खड़े हैं, मतलब हिमालय बन के क्या खड़े हैं छात्रों के पीछे? देखिए, जब तक नॉर्मलाइजेशन वापस नहीं होगा तब तक हम उनके साथ हैं। और बच्चों से भी कहते हैं कि वादा है, ये नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू होने देंगे तो नहीं लागू होने देंगे। कम दिन बचे हुए हैं और इसमें ये दावा करना, बिल्कुल कम दिन बचे हैं। उससे क्या करना है? यहाँ पर कितना दूर है, ये है आयोग 7 किलोमीटर है यहाँ से, तो 7 किलोमीटर जाने में क्या टाइम लगेगा? यहाँ पे नहीं लागू करने देंगे तो नहीं लागू करने देंगे। ये हमारा वादा है बच्चों से, ये कसम खाते हैं। कहीं ना कहीं उनको संतुष्ट होना चाहिए। अगर आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि नहीं होगा तो नहीं होगा। चलिए, हमारे साथ खान सर थे और बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को समझने का मौका मिला होगा। नॉर्मलाइजेशन को लेकर बातचीत हो रही थी और सर ने बोल दिया कि मतलब आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, एग्ज़ाम पे ध्यान दीजिए।